तारीख थी 4 जून 2026। सुबह के टाइम एक शख्स अपने खेत में जाता है क्योंकि आज उसे वहां सिंचाई करनी थी। इसी सिलसिले में वो जैसे ही खेत पर बनी पानी की टंकी के पास जाता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि टंकी के अंदर एक बॉडी तैर रही थी, जिसे देखते ही वो शख्स बुरी तरह से घबरा जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। इसके बाद वो हिम्मत करके पुलिस को फोन लगाता है और पुलिस यहाँ पर आकर बॉडी को बाहर निकलवाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये बॉडी थी किसकी, इसे यहाँ किसने फेंका और क्या है पूरा मामला। जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। इस केस फाइल की शुरुआत होती है राजस्थान के बाड़मेर जिले से, जहां गरल गांव में तेजाराम भील नाम का एक शख्स अपने परिवार के साथ रहा करता था। तेजाराम की उम्र करीब 42 साल के आसपास थी और वो एक बहुत ही सीधा साधा इंसान था, जिसके घर की माली हालत कुछ ठीक नहीं थी। वो अपने परिवार का पेट पालने के लिए बाड़मेर से दूर जालौर जिले में कंस्ट्रक्शन मजदूर के रूप में काम करता था। काम के सिलसिले में तेजाराम को अक्सर कई दिनों तक घर से बाहर रहना पड़ता था, लेकिन वो ये सोचकर बेफिक्र रहता था कि घर में उसकी पत्नी नेतल सब कुछ संभाल लेगी। नेतल की उम्र करीब 36 साल के आसपास थी। उसकी शादी कई साल पहले तेजाराम से हुई थी। हालांकि शादी के शुरुआती सालों में सब कुछ बहुत अच्छा रहा। तेजाराम के साथ नेतल बहुत ज्यादा खुश थी और वक्त के साथ उनके घर में खुशियां आई और दोनों 4 बच्चों के पेरेंट्स बने। उनके आने के बाद घर में रौनक आ गई थी और जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगे, घर के खर्चे और तेजाराम की जिम्मेदारियां भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। पर उसने कभी भी मुंह नहीं मोड़ा, बल्कि वो दिन रात और कड़ी मेहनत करने लगा ताकि अपने 4 बच्चों को एक अच्छी जिंदगी दे सके। लेकिन उसके मेहनत करने के बाद भी बड़ी मुश्किलों से परिवार का गुजारा हो पाता था। इसी बीच जब घर में पैसों की तंगी और अकेलापन बढ़ने लगा, तब इंटरनेट और स्मार्टफोन के दौर में नेतल का ध्यान सोशल मीडिया की तरफ गया। उसने देखा कि उसके आसपास की आम लड़कियां और शादीशुदा महिलाएं भी घर बैठे ही मशहूर हो रही हैं। वो राजस्थानी गानों पर डांस करती थी, अच्छे कपड़े पहनकर वीडियोस बनाती थी और लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। अब क्योंकि तेजाराम मजदूरी के सिलसिले में ज्यादातर वक्त जालौर में रहता था, इसलिए नेतल घर पर अकेली पड़ जाती थी। 4 बच्चों को संभालने के बाद जो थोड़ा बहुत वक्त बचता था, उसे काटने के लिए उसने सोशल मीडिया का सहारा लिया। उसने सोचा कि घर बैठे पैसे कमाने का इससे अच्छा तरीका कोई और क्या हो सकता है। इसी सोच के साथ नेतल ने अपने मोबाइल से इंस्टाग्राम पर छोटे छोटे वीडियोस डालना शुरू कर दिया। वो पारंपरिक राजस्थानी कॉस्ट्यूम पहनकर, घूंघट ओढ़कर मारवाड़ी और हिंदी गानों पर एक्टिंग और डांस के वीडियोस अपलोड करने लगे। शुरुआत में ये सिर्फ एक छोटा सा शौक था, लेकिन जब लोगों ने उसके वीडियो को लाइक और शेयर करना शुरू किया तो नेतल का हौसला और बढ़ गया। वो रोज नए नए वीडियोस डालने लगी और धीरे धीरे उसका पूरा ध्यान इंस्टाग्राम पर लाइक्स और फॉलोअर्स बटोरने में लग गया। देखते ही देखते इंस्टाग्राम पर नेतल के 42,000 फॉलोअर्स हो गए। लोगों ने उसकी रील्स पर तरह तरह के कमेंट करने शुरू कर दिए और जब इस बात की जानकारी तेजाराम को लगी तो उसने नेतल से साफ कह दिया कि वो वीडियो बनाना बंद कर दे, क्योंकि तेजाराम के साथ काम करने वाले मजदूर, उनके गांव के लोग, रिश्तेदार और कई जानने वाले भी इंस्टाग्राम चलाते हैं। उसे डर था कि जब लोग उसकी वाइफ को इस तरह से इंटरनेट पर नाचते गाते या रील्स बनाते हुए देखेंगे तो वो तेजाराम का मजाक उड़ाएंगे। इसलिए उसने बहुत ही सिंपल तरीके से नेतल को समझाने की कोशिश की कि वो इंस्टाग्राम की इस झूठी चकाचौंध को छोड़कर अपने 4 बच्चों और घर परिवार पर ध्यान दे। लेकिन नेतल को अब इंस्टाग्राम पर मिलने वाली तारीफों, लाइक्स और 42,000 फॉलोअर्स का चस्का लग चुका था। इसलिए उसने तेजाराम की बात मानने से साफ इनकार कर दिया और यहीं से उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़े और दूरियां बढ़नी शुरू हो गई। तेजाराम को अपनी मजदूरी के लिए वापस जालौर जाना था। जैसे वो काम पर लौटा, नेतल ने उसके मना करने के बाद भी फिर से वीडियोस बनाने शुरू कर दिए और उन्हें इंस्टाग्राम पर अपलोड करती रही। इसी दौरान इंस्टाग्राम पर उसकी कई लड़कों के साथ दोस्ती भी हो गई, जिनमें गुमान सिंह सबसे खास था। गुमान सिंह की उम्र करीब 30 साल के आसपास थी और वो राजस्थान के बाड़मेर जिले के मिठड़ा गांव का रहने वाला था। गुमान सिंह पेशे से एक लोकल टैक्सी ड्राइवर था, जो सुबह से शाम तक अपनी टैक्सी से सवारियों को लाने ले जाने का काम करता था और खाली टाइम में इंस्टाग्राम रील्स देखा करता था और बनाता भी था। हालांकि उसकी उम्र तो शादी लायक हो चुकी थी, लेकिन अभी तक वो अनमैरिड था। एक दिन रील्स स्क्रॉल करते हुए अचानक उसने नेतल की वीडियो देखी जो उसे अच्छी लगी। उसके बाद उसने प्रोफाइल चेक की और नेतल की वीडियो पर कमेंट किया और उसकी खूबसूरती की तारीफ करनी शुरू कर दी। नेतल, जो अपने पति की रोक टोक से परेशान थी, उसे गुमान सिंह की ये तारीफें बहुत अच्छी लगी, इसलिए उसने कमेंट का जवाब दे दिया, जिस वजह से गुमान सिंह का हौसला और बढ़ गया और उसने कमेंट्स छोड़कर सीधे इंस्टाग्राम के इनबॉक्स में मैसेज करना शुरू कर दिया। शुरुआत में वो सिर्फ रील्स और वीडियोस को लेकर ही बातें किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे नेतल अपने दिल की बातें और तेजाराम के साथ होने वाले झगड़ों के बारे में भी उसे बताने लगे। गुमान सिंह ने इसका पूरा फायदा उठाया और वो नेतल से हमदर्दी जताने लगा
और अक्सर उससे कहता कि वो हमेशा उसके साथ है। मैसेजेस पर रोज घंटों बात होने के बाद दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर भी ले लिए। अब वो फोन पर और व्हाट्सएप पर दिन रात बातें करने लगे और देखते ही देखते दोनों के बीच अफेयर शुरू हो गया। नेतल गुमान सिंह के प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे अपने 4 मासूम बच्चे और पति की भी परवाह नहीं रही। ऐसा बताया जाता है कि तेजाराम की गैर मौजूदगी में नेतल बच्चों को घर में छोड़कर गुमान सिंह से मिलने निकल जाती थी। वो अपनी टैक्सी लेकर आता और नेतल को उसमें बैठाकर आसपास के इलाकों में घुमाने ले जाता था। इन मुलाकातों के दौरान दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए और उनके बीच अवैध संबंध बनने लगे। पर इस बात की जानकारी तेजाराम को नहीं होती क्योंकि वो अक्सर बाहर ही रहता था और जब भी वो घर आता था तो नेतल उसके सामने एक अच्छी पत्नी होने का ड्रामा करती थी, जिस वजह से तेजाराम को भी उस पर कोई डाउट नहीं होता था और वो खुशी खुशी वापस जालौर लौट जाता था। उसके जाने के बाद नेतल फिर से गुमान सिंह से मिलना जुलना शुरू कर दिया करती थी। कई महीनों तक साथ में वक्त बिताने के बाद आखिरकार गुमान सिंह ने फैसला किया कि वो नेतल से शादी करेगा। ये जानने के बाद भी कि वो शादीशुदा है और उसके 4 बच्चे हैं। यही नहीं, वो गुमान सिंह से उम्र में भी 6 साल बड़ी थी। लेकिन प्यार में अंधे हो चुके गुमान सिंह को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने नेतल से कहा कि वो उससे शादी करके अपना घर बसाना चाहता है, जिस पर वो भी राजी हो गए और उसने तेजाराम को छोड़कर गुमान सिंह के साथ बाकी की जिंदगी गुजारने के लिए हामी भर दी। लेकिन नेतल के 4 बच्चे थे जिन्हें वो छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए जब उसने इस बारे में गुमान सिंह से बात की तो वो उसके बच्चों को अपने साथ रखने के लिए मान गया। पर अब सबसे बड़ा कांटा था तेजाराम, जिसके रहते ये दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते थे। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो तेजाराम को खुद सब कुछ बता देगी। लेकिन इससे पहले कि वो उससे बात कर पाती, तेजाराम को जालौर में काम करने के दौरान ही गांव के लोगों या किसी जानने वाले के जरिए उड़ती उड़ती खबरें मिलने लगी कि उसकी पत्नी का टैक्सी ड्राइवर गुमान सिंह के साथ कुछ अफेयर चल रहा है। जब अफवाहें ज्यादा बढ़ गईं, तो तेजाराम जालौर से अचानक अपने घर वापस लौट आया। घर आने के बाद उसने जब नेतल का फोन चेक किया तो उसका शक यकीन में बदल गया और तेजाराम को एहसास हुआ कि जो अफवाहें उसने सुनी थी वो बिल्कुल सच थी। ये जानने के बाद तेजाराम का गुस्सा फूट पड़ा और उसने नेतल को सख्त लहजे में वार्निंग दे दी कि वो गुमान सिंह से तुरंत दूर हो जाए और इंस्टाग्राम चलाना भी बंद कर दे। पर नेतल गुमान सिंह को किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए रेडी नहीं थी। उसने तेजाराम से साफ कह दिया कि वो गुमान सिंह के साथ ही अपने आगे की जिंदगी गुजारना चाहती है। ये सुनकर तेजाराम का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया और दोनों पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। इसी दौरान तेजाराम ने गुमान सिंह को भी फोन किया और उसे समझाते हुए कहा कि वो उसकी पत्नी से दूर हो जाए। उसका एक हंसता खेलता परिवार है जिसे गुमान सिंह तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उसकी किसी भी बात का सही से जवाब नहीं देता और फोन कट कर देता है। अब घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया था। अफेयर का सच सामने आने के बाद तेजाराम ने नेतल पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी। उन्होंने नेतल का मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी। साथ ही उसे घर से बाहर अकेले जाने या गुमान सिंह से मिलने से साफ मना कर दिया, क्योंकि तेजाराम अपना परिवार बिखरते हुए नहीं देखना चाहता था। पर नेतल उसके साथ रहने के लिए तैयार नहीं थी। वो इंस्टाग्राम की आजाद जिंदगी और गुमान सिंह के साथ घूमने फिरने की आदी हो चुकी थी। उसे तेजाराम की रोकटोक एक जेल जैसी लगने लगी थी। रोज रोज के झगड़ों और पाबंदियों से तंग आकर नेतल ने एक बड़ा कदम उठाया। एक दिन जब तेजाराम अपनी ड्यूटी के सिलसिले में बाहर था, तब नेतल चुपके से अपने 4 बच्चों को साथ लेकर बाड़मेर शहर चली गई और अलग रहने लगी। वो लगातार गुमान सिंह के कांटेक्ट में थी और उसे समझ में आ गया था कि जब तक तेजाराम जिंदा है वो कभी भी चैन से एक साथ नहीं रह पाएंगे। हालांकि तेजाराम बार बार नेतल को वापस आने और समझाने की कोशिश कर रहा था, पर वो उसके साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती थी। इस बारे में जब उसने गुमान सिंह से बात की तो उसने साफ कहा कि अगर हमें साथ रहना है तो तेजाराम को रास्ते से हटाना होगा। ये सुनकर नेतल थोड़ा घबरा गई क्योंकि उसे पकड़े जाने का डर था। लेकिन गुमान सिंह ने कहा कि उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ गुमान सिंह का साथ देना है और उसके पास एक ऐसा प्लान है कि पुलिस कभी भी उन तक पहुंच नहीं पाएगी। इसके बाद वो नेतल को अपना पूरा प्लान सुनाता है और वो गुमान सिंह का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। इसी प्लान के तहत 2 जून 2026 को नेतल तेजाराम के नंबर पर फोन करती है और उसे धमकी देते हुए कहती है कि वो बाड़मेर छोड़कर अपने बच्चों को लेकर हमेशा के लिए मायके जा रही है। इतना कहकर नेतल अपना फोन स्विच ऑफ कर देती है। ये देखकर तेजाराम बहुत ज्यादा घबरा जाता है और 2 जून को ही जालौर से वापस अपने घर आ जाता है और तुरंत गुमान सिंह के नंबर पर कॉल करता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि हो सकता है कि वो नेतल के साथ हो। जैसे ही गुमान सिंह फोन उठाता है तो तेजाराम घबराहट में उससे पूछता है कि क्या नेतल उसके साथ है। इस पर गुमान सिंह मना कर देता है जब तेजाराम उससे कहता है कि नेतल अपने मायके जाने की बोल रही थी, लेकिन फिर उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। उन्होंने नेतल के घर पर भी फोन किया ताकि पता चल सके कि वो वहां पे पहुंची है या फिर नहीं पहुंची है, लेकिन नेतल अपने मायके में भी नहीं है। तेजाराम को यूं परेशान देखकर गुमान सिंह उससे कहता है कि उसे नहीं पता कि नेतल कहाँ है, पर वो उसे ढूंढने में तेजाराम की मदद कर सकता है। वो उसे कहता है कि मैं धोरी मन्ना में हूँ, तुम जालौर से सीधा धोरी मन्ना फाटा आ जाओ, हम दोनों मिलकर नेतल को ढूंढेंगे और समझा बुझाकर घर वापस ले आएंगे।
तेजाराम को लगा कि गुमान सिंह सच कह रहा है और उसकी मदद करना चाहता है, इसलिए बिना किसी शक के सीधे धोरी मन्ना पहुंच गया, जहां उसे गुमान सिंह अपनी टैक्सी लेकर वहां खड़ा मिला। उसने तेजाराम को अपनी गाड़ी में बैठाया और रास्ते में उससे कहा कि टेंशन कम करने के लिए थोड़ी शराब पी लेते हैं, फिर आराम से नेतल को ढूंढेंगे। गुमान सिंह ने प्लान के मुताबिक तेजाराम को हद से ज्यादा शराब पिलाई, जिस वजह से वो नशे में धुत हो गया और अपनी सुध बुध खो बैठा। जब तेजाराम पूरी तरह नशे में हो गया और खुद को संभालने की हालत में नहीं रहा, तब गुमान सिंह का असली रूप सामने आया। उसने सुनसान जगह पर टैक्सी रोककर तेजाराम के साथ बेरहमी से मारपीट की। शराब और मारपीट की वजह से तेजाराम बेहोश हो गया। इसके बाद गुमान सिंह उसे अपनी टैक्सी में डालकर धोरी मन्ना से करीब 30 किलोमीटर दूर मालपुरा फांटा के पास एक सुनसान खेत में ले गया। खेत में एक बड़ी पानी की टंकी मौजूद थी जो पानी से लबालब भरी हुई थी। गुमान सिंह ने बेहोश तेजाराम को गाड़ी से निकाला और उस पानी के टंकी के अंदर फेंक दिया। नशे और बेहोशी की वजह से तेजाराम पानी से बाहर नहीं निकल पाया और डूबने की वजह से तड़प तड़प कर उसकी जान चली गई। जिसके बाद सबूत मिटाने के लिए गुमान सिंह ने तेजाराम का मोबाइल फोन और बैग दूर फेंक दिया, ताकि पुलिस को लगे कि ये एक हादसा है या फिर जान देने की कोशिश है। इतना सब करने के बाद गुमान सिंह वहां से फरार हो गया। इसके बाद तारीख आई 4 जून। अचानक खेत का मालिक अपने खेत में गया क्योंकि उसे सिंचाई करनी थी। इसी सिलसिले में वो टंकी के पास जैसे ही पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसमें एक बॉडी तैर रही थी। ये देखते ही उसने तुरंत ही पुलिस को कॉल किया और पुलिस भी बिना टाइम गवाए फौरन ही वहां पर पहुंच गई। जिसके बाद बॉडी को बाहर निकाला गया और अचानक पुलिस की नजर दूर पड़े मोबाइल फोन और बैग पर गई। फोन स्विच ऑफ था, जिसे चार्जिंग करके ऑन किया गया और तब पुलिस ने देखा कि उसमें एक नंबर से कई मिस्ड कॉल पड़ी हुई है। जिसके बाद पुलिस ने उस नंबर पर कॉल किया और पूछा कि कौन बात कर रहा है। तब सामने से एक शख्स ने कहा कि वो तेजाराम का भाई महेश राम है। उसने अपने भाई के नंबर पर कॉल किया था। ये सुनने के बाद कंफर्म हो जाता है कि यह बॉडी तेजाराम की है। जिसके बाद पुलिस महेश राम को फौरन ही यहाँ आने को कहती है और वो जैसे ही अपने भाई को इस हाल में देखता है तो फूट फूट के रोना शुरू कर देता है और पुलिस से कहता है कि ये कोई हादसा नहीं है, बल्कि तेजाराम को मारा गया है और उसे मारने वाली उसकी पत्नी नेतल और उसका बॉयफ्रेंड गुमान सिंह है। इन दोनों के अफेयर के बारे में तेजाराम को पता चल गया था और दोनों के बीच अक्सर लड़ाई झगड़े होते थे। उसने महेश राम को भी ये सब बताया था। महेश राम के बयान और शक के आधार पर पुलिस ने सच्चाई पता लगाने का फैसला किया और सबसे पहले नेतल के फोन नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई, जिनसे पता चला कि नेतल के फोन से एक ही नंबर पर दिन और रात में घंटों घंटों लंबी बातें होती थीं। एक दिन में कई बार फोन कॉल्स और लंबे मैसेजेस का रिकॉर्ड पुलिस के हाथ लगा। जिसके बाद पुलिस ने उस नंबर के ओनर के बारे में पता किया और तब गुमान सिंह का नाम निकलकर सामने आया, जिसे देखकर पुलिस को महेश राम की बातों पर यकीन हो गया। इसलिए पुलिस ने सबसे पहले गुमान सिंह को ढूंढ निकाला और उसे हिरासत में ले लिया। शुरुआत में गुमान सिंह पुलिस को गुमराह करने लगा कि वो तेजाराम के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, लेकिन जब पुलिस ने तेजाराम और गुमान सिंह दोनों के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स और लोकेशन चेक की तो गुमान सिंह का झूठ पकड़ा गया। दरअसल 2 जून को दोनों की लोकेशन एक ही जगह की आ रही थी। जब पुलिस ने सबूत गुमान सिंह को दिखाए और कड़ाई से पूछताछ की तो वो डर गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और कहा कि हाँ, उसी ने नेतल के साथ मिलकर तेजाराम को मारा है, क्योंकि ये दोनों शादी करना चाहते थे। पर तेजाराम रास्ते का रोड़ा बन रहा था, वो नेतल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए दोनों ने मिलकर उसे ठिकाने लगा दिया। गुमान सिंह के इस कबूलनामे के बाद पुलिस की एक टीम तुरंत ही बाड़मेर शहर पहुंच गई, जहां नेतल अपने बच्चों के साथ रह रही थी। पुलिस ने नेतल को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पूछताछ में उसने भी मान लिया कि वो इंस्टाग्राम की दुनिया और गुमान सिंह के प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने अपने ही पति को मरवा दिया। आपको बता दें, फिलहाल कोर्ट के ऑर्डर पर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है, जबकि पेरेंट्स के इस खौफनाक अंत के बाद तेजाराम के भाई महेश राम और उसके परिवार ने चारों मासूम बच्चों को संभाला है, जो अपनी मां की इस करतूत की वजह से आज पूरी तरह से बेसहारा हो गए। जो कि इस कहानी का सबसे दुखद और दिल को झकझोर देने वाला पहलू है कि गलती बड़ों ने की, लेकिन सजा उन 4 मासूम बच्चों को मिली। जरा सोचिए, उन बच्चों का क्या कसूर था। एक झटके में उनके सर से पिता का साया उठ गया और माँ जेल में चली गई, जबकि बच्चे पूरी तरह से बेसहारा हो गए। इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले अपनी फैमिली के बारे में जरूर सोचें। गुलाब का ओपिनियन इस केस पर क्या है, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो।